अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड वॉच इट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक अ ट्राइंगल XYZ एंड ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स एंगल्स XYZ। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे और इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि हमें एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल XYZ ड्रॉ करना है अपनी मेजरमेंट का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेजरमेंट गिवन नहीं है। तो मैं यहाँ पर मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ। आप अपनी मर्जी से भी मेजरमेंट ट्राइंगल के लिए ले सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर की सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। फाइव सेंटीमीटर लाइक दिस। ये पॉइंट हमारे पास है X, ये पॉइंट हमारे पास है Y। अब हमने एक साइड 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, तो बाकी की 2 साइड्स भी हम 5 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ करेंगे। तो कंपास से अब मेजर करते हैं 5 सेंटीमीटर। स्केल से मेजर किया 5 सेंटीमीटर। पॉइंट Y को सेंटर रख के एक आर्क लगाई लाइक दिस। अब इसी तरह पॉइंट X को सेंटर रख के अनदर आर्क लगाई, जिसने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया पॉइंट Z पर। तो ये हमने रिक्वायर्ड ट्राइंगल XYZ फॉर्म कर लिया। नाउ अब X to Z एंड Y to Z ज्वाइन करेंगे। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम कंपास थोड़ा सा ओपन करेंगे। मतलब मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले रही हूँ, आप अपनी मर्जी से भी थोड़ा सा खोल सकते हैं। नाउ अब पॉइंट XYZ तीनों को सेंटर रख के ऐसे ट्राइंगल की 2 साइड्स को कट करेंगे। ऐसी पॉइंट X को सेंटर रख के एंड ऐसी पॉइंट Z को सेंटर रख के लाइक दिस। नाउ अब ये पॉइंट हमारे पास आ गया A एंड दिस वन इज B। इसको कंसिडर करते हैं C एंड D। इसे कंसिडर करते हैं E एंड दिस वन इज F। नाउ अब इसी सेम रेडियस के साथ जिसके साथ हमने ये आर्क्स लगाई हैं, 2 आर्क्स और ड्रॉ करेंगे। पॉइंट A एंड B को सेंटर रखा, 2 आर्क्स ड्रॉ की। जैसे हमने एक्सरसाइज 14.4 में इन सर्कल ड्रॉ करते वक्त एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे ना, वैसे ही हमें यहाँ पर भी ड्रॉ करने हैं। ऐसी पॉइंट C एंड D को सेंटर रख के 2 आर्क्स लगाई। C को सेंटर रखा, आर्क लगाई, D को सेंटर रखा, अनदर आर्क लगाई, जिसने इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया लाइक दिस। अब ऐसी पॉइंट E एंड F को रख के आर्क लगाएंगे। जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे लाइक दिस। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे, इसको Y के साथ ज्वाइन करेंगे एंड एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस। इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं हम P, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड अब ऐसी इस इंटरसेक्शन पॉइंट को X के साथ ज्वाइन करेंगे एंड एक्सटेंड इट and extend like this।
अब इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं जहाँ से ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुई है क्यू, एंड यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट को। अब हमारी जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं पास होगी तो मीन्स आपने मेजरमेंट सही नहीं ली। तो ये ड्रॉ हो गया। अब ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है ट्राइंगल का, और इसे कंसिडर करते हैं ओ, जहाँ पर हमारी सारी लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही हैं। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नाउ अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। बस जैसे जैसे हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है वैसे वैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया था अपनी मेजरमेंट से, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेजरमेंट गिवन नहीं है। तो पहला स्टेप हमारे पास, फर्स्ट स्टेप यही होगा, ड्रॉ अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड ऑफ सुइटेबल मेजरमेंट। नाउ सेकेंड स्टेप में पॉइंट एक्स को सेंटर रख के हमने ये आर्क लगाई थी जो साइड एक्स जेड एंड एक्स वाई को कट करी थी पॉइंट सी एंड डी पर। तो सेकेंड स्टेप हमारे पास यही होगा, विद एक्स एस सेंटर एंड रेडियस ओपन थोड़ा सा किया था हमने, तो स्टेप हमारे पास हो जाएगा विद एक्स एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस इंटरसेक्टिंग साइड्स एक्स जेड एंड एक्स वाई एट पॉइंट सी एंड डी। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होगा। नाउ साइड्स कट करने के बाद हमने पॉइंट सी एंड डी को सेंटर रख के ये आर्क लगाई थी जो इंटरसेक्ट करी थी पॉइंट क्यू पर। तो थर्ड स्टेप हमारे पास यही होगा, विद एल एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, विद एल एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ द सेम रेडियस। नाउ ऐसी सॉरी यहाँ पे ये डी है, डी को सेंटर रख के किया था, देन हमने सी को सेंटर रख के किया था। विद सी एस सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क intersecting the previous arc at point Q। नाउ फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने x to Q ज्वाइन किया था एंड इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया था। तो फिफ्थ स्टेप में यही लिखेंगे, ज्वाइन x to Q एंड एक्सटेंड इट, या यू कैन से प्रोड्यूस इट। ज्वाइन x to Q एंड एक्सटेंड इट। नाउ अब एक लाइन लिख देंगे नीचे, दैट एक्स क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स एक्स, एंगल एक्स। यहाँ पे हमें एंगल एक्स गिवन है इसीलिए एंगल एक्स लिखेंगे। तो इसी के नीचे लिख देते हैं एक्स क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स। इसी तरह से हमने बाकी के दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स भी ड्रॉ किए थे, तो अब उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, सिंपली नीचे लिख देंगे रिपीट स्टेप्स 2 to 5 एंड ड्रॉ वाई पी एंड जेड ओ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ वाई एंड जेड। नाउ अब लास्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, डेट हमने 3 एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, एक्स क्यू वाई पी एंड जेड ओ। तो एंड में यही लिखेंगे डेट एक्स क्यू वाई पी एंड जेड ओ आर द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक एंगल की लिखी है, एंगल एक्स की, और अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में तो आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लें। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप गाइस आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया होगा।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और गाइस एक और बात, मेरी लेक्चर्स को ना फुल वॉच किया करो, क्योंकि मुझे बीच बीच में से ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताती जा रही होती हूँ, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए आप लोग मेरे लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, और एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू।